हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में नेटिंग डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन सिखाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्ती में होंगे। आज की क्लास में हम लोग M1 में सीखने जा रहे हैं कि M1 का इंटरफेस क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर में। धीरे धीरे करके हम पहले बेसिक्स चीजें सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल के या पिछले वीडियो में मैंने ये आपको इसके बारे में सारी चीजें बता दी थी। अगर किसी को इसके बारे में किसी तरीके का और सवाल है तो वो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। अभी फिलहाल हम इन दोनों को ऑफ रखते हैं और 200 बाई 200 का हमने एक एरिया ले लिया। 200 निडल बाई 200 कोर्स। कोर्स बोलते हैं एक इसको, और वेल बोलते हैं आपके वर्टिकल लाइन। इसको निडल भी बोला जाता है जनरली, और ये तो कोर्स है ही हमारा, पर हम इसको वेल बोलते हैं और इसको कोर्स बोलते हैं। अगर ये दो लाइन हो गया तो इसको गेड़ा बोलते हैं, बॉडी रेवोल्यूशन बोलते हैं, या एक राउंड बोलते हैं। तो इसको तीन नाम देते हैं अगर दो को काउंट किया। लेकिन कंप्यूटराइज मशीन में जनरली हमें एक की ही जरूरत पड़ती है। तो अब आने वाले समय में हो सकता है कि ये गेड़ा शब्द हट जाए और केवल कोर्स शब्द ही रहे, क्योंकि गेड़ा शब्द यूज हुआ था आपको हैंड फ्लैट नेटिंग मशीन, क्योंकि उस पे हम फीडर दूसरी साइड को नहीं छोड़ सकते थे, उसे वापस लेके आना पड़ता, इसीलिए दो कोर्स लगाना जरूरी होता, इसीलिए उसे एक गेड़ा कहा जाता था। मैं लुधियाना की भाषा में बोल रहा हूँ, गेड़ा। तो लेकिन अब के समय में इसे एक कोर्स में हम काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर कंप्यूटराइज मशीन इसे इंडिविजुअली एक कोर्स बना सकता है, क्योंकि फीडर हमारी दोनों साइड खड़े हो सकते हैं। आपको इस तरफ दो रो मिलेंगे, एक को बोला जाता है पैटर्न रो और दूसरे को बोला जाता है टेक्निकल रो। आप राइट क्लिक करके ये सारे ऑप्शंस लाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इनको आप यहाँ से देख सकते हो। और सेम यही है जो हैंकिंग में हमारा लाइन्स होते हैं कमांड के, फंक्शन लाइन। ये भी उसी तरीके का लाइन से, उसी तरीके का नहीं, वही है, पर थोड़े बहुत बस पैरामीटर चेंज हैं, उनके बारे में बात करूंगा जहां जहां पे आपको जरूरत पड़े। पर अभी फिलहाल हम दो लाइंस को सीखते हैं। पहला है हमारा ये पैटर्न रो और दूसरा है टेक्निकल रो। टेक्निकल रो में हर रो आएगा। हर रो का मतलब है अगर कोई ट्रांसफर का रो है, मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया, तो अब ये देखो, ये ट्रांसफर में कोई नेटिंग नहीं हो सकती, चाहे वो M1 हो चाहे हैंगक्यूंग हो। ठीक है, हैंगक्यूंग मतलब चाइनीज मशीन हो, चाहे स्टॉल मशीन हो, चाहे स्टाइगर हो, जो भी मशीन हो, ठीक है, कंप्यूटराइज नेटिंग मशीन, उसमें जिस कैम ने ट्रांसफर कर रहा है, कैम या सिस्टम, जो सिस्टम आपका ट्रांसफर कर रहा है, वो सिस्टम उस वक्त नेटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर वो उस समय नेटिंग नहीं कर सकता, तो अगर इसके इस तरफ हम नेटिंग हटा दें, मतलब हम इस तरफ फ्रंट नेट ही डालें, एक सिंगल नेट डालें, तो ये सारा कोर्स खाली हो जाएगा, वहां नेटिंग नहीं हो। क्लियर है? यानी ट्रांसफर करने के लिए एक कोर्स हमारा पूरा का पूरा लगेगा, चाहे हैंक्यूंग हो चाहे M1 हो। अब ये देखो यहां पर टेक्निकल रो ये 23 है, ये 24 है, लेकिन अगर पैटर्न रो को देखते हैं तो ये 23 है, ये 23 है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में ग्रुप्ड है, यानी ये पैटर्न रो और ये दोनों आपस में ग्रुप्ड हैं, ये दोनों मिलके एक पैटर्न रो बना रहे हैं। तो पैटर्न रो का मतलब क्या हो गया, जिसपे एक धागा चल रहा है। ये एक जनरल मीनिंग है। अगर आपका धागा चल रहा है, मतलब कोई नेटिंग हो रही है, टक नेट मिस में से कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, तो उसके अलावा आप जो ट्रांसफर है उसके साथ कंबाइन कर देते हैं। जो इनके जनरल मॉड्यूल बने हुए हैं,
उसमें नेटिंग के साथ अगर कोई ट्रांसफर है तो वो उनके साथ ग्रुप होता है। आशा करता हूं ये बात आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। अब टेक्निकल रो में आप टोटल नंबर ऑफ रोज देख सकते हो, ठीक है। जैसे अब यहां पर 202 है, पैटर्न रो हमारा 200 है, क्लियर। इसका अभी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम से लेना देना तब होगा जब हम इसे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये केवल आपको बनाने के समय में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा जो निटिंग हो रहा है वो 200 कोर्स में हो रहा है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा 202 कोर्स। आप ये ऊपर के पोर्शन में देखो, यहां पर भी लिखा हुआ है 200 बाई 202। तो जो पहला वाला 200 लिखा हुआ है ये होता है पैटर्न रो, और बाद वाला जो 200 है ये होता है टेक्निकल रो। पहला वाला ये जो 200 है ये है नंबर ऑफ निडल्स। ये आपको दिखा रहा है सिंबल व्यू। इस पे 3 व्यू होते हैं, एक होता है सिंबल व्यू, एक होता है फैब्रिक व्यू। आप यहां पे क्लिक करोगे तो ये आपको फैब्रिक व्यू। जनरली हम हैंकिंग में फैब्रिक व्यू साथ के साथ नहीं देख सकते बिना प्रोसेस के, लेकिन M1 में आपको साथ के साथ इमीडिएटली रियल टाइम में आपको फैब्रिक व्यू दिखाता है। अगर आप इस पोर्शन से इसको मिनिमाइज करोगे तो आपका ये मिनिमाइज हो जाएगा नीचे की। आप अगर यहां से व्यू ऐड करते जाओगे, जैसे टेक्निकल व्यू किया, तो ये सारे एक ही फाइल के पार्ट हैं, ये अलग अलग फाइल नहीं है। अभी हमने 3 व्यू ऐड किया, आप जितनी मर्जी बार व्यू ऐड कर लो, लेकिन आपने ये करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक इन्होंने बड़ा ओपन सिस्टम दिया हुआ है, आप इसमें से जितनी बार यहां से जाके आप ओपन करते जाओगे उतनी बार ये फाइल ओपन होती चली जाएगी, ठीक है। तो आप अगर इस पे कोई चेंजेस करोगे, जैसे मैंने इसे रेड कलर का कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे फाइल में चेंज हो जाए। हम कंट्रोल टैब दबा के उसे देख सकते हैं। कंट्रोल टैब देख, ये भी एरिया में चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, ठीक है। पर ज्यादा फाइल आपने नहीं खोलनी है एक बार में, आपको टेक्निकल व्यू और एक सिंबल व्यू। फैब्रिक व्यू अगर आपने देखना है तो राइट क्लिक करके आप फैब्रिक व्यू देख लिया, ठीक है। अब इन व्यू का क्या काम है, अभी हमने 2 व्यू रखा है, एक टेक्निकल व्यू और एक फैब्रिक व्यू। सिंबल व्यू में जाना हो तो हम राइट क्लिक करके हम सिंबल व्यू में जा सकते हैं। तो आपको अगर काम करना है तो आप जनरली 2 व्यू ही खोल के रखा करो। और अगर जकार्ड के डिजाइन बना रहे हो या कोई ऐसे नॉर्मल डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, वो आगे चल के पता चल जाएगा, तब हमें केवल सिंबल व्यू खोल के रखना चाहिए। टेक्निकल व्यू उस समय हम बंद भी कर सकते हैं, उसकी जरूरत है बहुत से केसेस में, ठीक है। तो जितना कम व्यू खुला हुआ रहेगा आपके लिए उतना अच्छा है, अदरवाइज कंप्यूटर हैंग भी कर सकता है, ठीक है, और गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमने बात कर लिया टेक्निकल व्यू, टेक्निकल रो और पैटर्न रो के बारे में, और बात किया हमने इसके 3 व्यू होते हैं, एक होता है फैब्रिक व्यू, एक होता है सिंबल व्यू, एक होता है टेक्निकल व्यू। आप अगर यहां से इन व्यू को खोलोगे तो एक नया फाइल खुलता जाएगा, फाइल तो नया नहीं होगा, इसी फाइल का पार्ट होगा, क्लियर है। उसके बाद जब आपका डिजाइन लोड होता है उस समय आप अगर यहां से जाओगे और प्रोग्राम सेटिंग में जाओगे और इस पे एक लोड का ऑप्शन है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सिंबल व्यू को क्लिक किया हुआ है। तो आप यहां पर इन तीनों व्यू को क्लिक कर लोगे तो जब भी आप कोई नया फाइल खोलोगे तो ये तीनों व्यू एक साथ खुल जाएंगे। और मुझे जरूरत नहीं है, जनरली आप मिनिमाइज रखो, जितना भी कम व्यू है वो आप खोलो जिससे आपका काम चल जाए, और अगर आपको दूसरी व्यू की जरूरत है तो आप वहां से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप जब पैटर्न आपका ओपन होता है तब ये व्यू दिखाता है। और जब आप मॉड्यूल ओपन करते हो, अभी मॉड्यूल के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया यहाँ पर, तो चलो
यहाँ अभी ये खुला हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये मॉड्यूल, जब हम किसी मॉड्यूल को ओपन करेंगे तो वहां पर मुझे केवल स्टार्टिंग में टेक्निकल व्यू दिखाएगा, फैब्रिक व्यू और सिंबल व्यू की जरूरत नहीं। लेकिन आप स्पेशली अगर इसे खोलना चाहते हो तो वहां पर भी खोल सकते हो। पर आप सोचो एक मॉड्यूल व्यू को आपने खोला और 3 फाइल खुल गए, ठीक है, तो वो आपको मतलब टाइम आपका वेस्ट होगा। इसीलिए आप टेक्निकल व्यू को इसको क्लिक करके रखो, इसमें सिंबल व्यू क्लिक करके रखो। जरूरत पड़ जाती है हमें टेक्निकल व्यू की तो हम टेक्निकल व्यू में जाएंगे, और अगर फैब्रिक व्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम राइट क्लिक करके यहाँ से फैब्रिक व्यू ले लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज कि इसमें कितने व्यू होते हैं और टेक्निकल व्यू क्या, टेक्निकल रो और पैटर्न रो क्या है। इसके बारे में आगे जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे और आप लोगों को डिटेल पता चलती चली जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। नो डाउट अभी हम वीडियो थोड़ा बेसिक बना रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको बेसिक्स जानना जरूरी है, जिससे आप आगे वाले काम जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम बेसिक की बात उस वहाँ पे नहीं करेंगे। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।